हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने घरों में पॉट्स में शिमला मिर्ची के पौधे लगा सकते हैं और किस तरह से आप इनकी केयर करेंगे। तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मैं आज आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। वेलकम टू माई चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। तो शिमला मिर्ची के पौधे लगाने के लिए मैंने इसके सीड्स जो हैं नर्सरी से परचेज किए हैं। आप कोई भी किसी भी अच्छी क्वालिटी के बीज लेकर लगा सकते हैं। यहाँ मैंने साथ ही इसके 3 हिस्सा नॉर्मल गार्डन सॉइल ले ली है और 1 हिस्सा जो है इसमें कोकोपीट मिला रही हूँ। कोकोपीट भी जो है आपको नर्सरी से इजीली मिल जाती है। यहाँ कोकोपीट डाल लेने के बाद अच्छी तरह से जो है इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद छोटे साइज का पॉट लेकर ड्रेनेज होल का खास ख्याल रखते हुए इसको पॉट में भर लेना है। छोटे साइज का पॉट इसलिए लिया है क्योंकि हम पनीरी लगा रहे हैं, तो ये पौधे जो है बाद में रीपॉट होंगे, तो इसके लिए जो पनीरी के लिए पॉट है ये बिल्कुल परफेक्ट है। सारी मिट्टी इसमें डाल लेने के बाद अब मैं इसमें 1 लेयर जो है कोकोपीट की लगाऊंगी। अच्छा फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं कि शिमला मिर्ची के पौधे जो हैं शिमला मिर्च के जो असल बीज हैं उनसे भी लगाए जा सकते हैं। तो जी हाँ, लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो शिमला मिर्ची घर पे आप पकाने के लिए लाते हैं वो जब पक जाती है, मीन्स के जब कलर चेंज करती है, रेड हो जाती है, तो उसके जो है आप बीज लगाएंगे तो आपको बिल्कुल यही रिजल्ट मिलेगा और वो ज़रूर जो है ग्रो करेगी। तो ये यहाँ बीजों को जो है फासले फासले पे लगा लेना इस तरह से, ताकि जब पौधे इसके निकलेंगे तो हेल्दी ग्रो करेंगे और हमें इसको रिपॉट भी करना होगा, तो ये जो है सब कुछ इजीली हो जाएगा। इस तरह से फासले पे बीज लगाने के बाद इसके ऊपर एक बार फिर से जो है कोकोपीट थोड़ी सी डाल दूंगी। कोकोपीट से क्या होगा कि बीज जनरेशन जो है बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। मिर्ची नॉर्मल जो होती है उसकी और शिमला मिर्ची के जो बीज हैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेते हैं बीज जनरेट होने के लिए। तो अब नॉर्मली इसे शावर की मदद से पानी दे दूंगी। अच्छी तरह से इसे मिट्टी को गीला कर लें और उसके बाद इस पे कोई सा भी पॉलिथीन बैग लेके पॉट पे चढ़ा दें और सीड जनरेशन का वेट कर लेते हैं। इसे लगाए हुए फ्रेंड्स मुझे 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन में ये जो है पनीरी निकल के तैयार हो चुकी है और ये देखें बिल्कुल जो मैंने लगाए थे तमाम के तमाम बीज जो है निकल आए हैं और बहुत अच्छी ये ग्रो करने वाला है। तो अब इसे 6 से 8 घंटे की जहां डायरेक्ट सनलाइट आती हो वहां रखना है। ज्यादा गर्मी और ज्यादा धूप की इसे जरूरत है। अब इसे लगाए हुए फ्रेंड्स मुझे 40 दिन हो चुके हैं। 40 दिन में आप ये देख रहे हैं कि कितनी अच्छी पौधे की ग्रोथ हो रही है और ये देखिए बिल्कुल हेल्दी पौधा है। अब तक इस पे किसी भी किस्म का कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश है और बहुत अच्छी ग्रो कर रहा है। तो इस हाइट का पौधा हो जाए तो उसे जो है रिपॉट करना ज़रूरी होता है। तो आज मैं इसको रिपॉट करूंगी और रिपॉटिंग का भी तरीका जो है आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो रिपॉटिंग के लिए मैंने यहाँ 3 हिस्से नॉर्मल गार्डन सॉइल लेकर 1 हिस्सा जो है इसमें गोबर की खाद मिला ली थी और इस तरह से मिक्स करके पॉट में भर लिया था। अब किसी भी चीज से आप सेंटर में होल बना लें पहले, उसके बाद जो है पौधे को निकालेंगे। पौधा निकालने के लिए यहाँ मैंने 5 मिनट के लिए मिट्टी को गीला कर लिया था। गीला कर लेने से देखें इस तरह से किसी भी चीज के साथ आसानी से निकाल लें। मिट्टी गीली हो जाएगी तो ये जो है आसानी से निकल जाएगा पौधा। कोई भी रूट्स जो है इसकी डैमेज नहीं होगी, टूटेगी नहीं। आराम से आप निकाल लें, आराम से लगा लें और हल्के हाथों से मिट्टी को दबा दें। इसी तरह से मैं यहाँ दूसरे वाला भी रिपोर्ट करूंगी। इसी तरह से बाकी सब भी जो है होंगे। रिपोर्ट कर लूंगी मैं बाकी भी सब। और ये देखिए यहाँ जो है अब इसको बस नॉर्मली पानी दे दूंगी। अच्छा फ्रेंड्स, वैसे तो ये 12 महीने का पौधा 12 महीने ही चलता रहता है, लेकिन असल जो मौसम है इसके सीड लगाने का वो फरवरी का महीना है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। उस मौसम में आप लगाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि ये 4 से 6 महीने तक पौधा चलता रहता है। 2 से 3 बार आपको फल भी दे देता है।
इसे लगाए हुए फ्रेंड्स मुझे यहाँ 30 दिन हो चुके हैं। रीपॉटिंग के 30 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। ये देखिए पौधा बिल्कुल हेल्दी है, अच्छी ग्रो कर रहा है। रीपॉटिंग के बाद तो ये मजीद अच्छी ग्रो करता है। ये देखिए यहाँ इस पे ढेरों ढेर फ्लावर्स भी लग चुके हैं और फ्लावर के बाद अनकरीब इस पे जल्दी जो है फ्रूटिंग भी हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स छोटे से प्लांट पर जो है इतनी ढेर फ्लावर्स, इतने ज्यादा फ्लावर्स जो है लग गए हैं। और इस वाले पे तो ये देखिए फ्लावर्स के साथ साथ जो है शिमला मिर्ची भी लग गई है, फ्रूटिंग भी हो चुकी है। तो लेकिन फ्रूटिंग जो हुई है वो जो है बिल्कुल अनहेल्दी है। इसको जो है ये देखिए इसकी जो प्लांट्स के लीफ हैं ये भी सब खराब हो रहे हैं और जो फ्रूटिंग हुई है ये बिल्कुल जल गई है। ये पहले हुई थी और ये जो है ये जल गई और दूसरी भी जो है खराब हो रही है। तो अब हम इसमें कोई सा भी नाइट्रोजन रिच जो है फर्टिलाइजर दिया जाए। नाइट्रोजन रिच में नीम की खली आप दे सकते हैं या फिर वर्मिंग कंपोस्ट दे सकते हैं या फिर सरसों की खली। यहाँ मैं डीएपी खाद डाल रही हूँ। तो इस तरह से अच्छे तरीके से पूरे पॉट में इसको फैलाव कर दें और उसके बाद इसमें पानी डाल दें। अगर आपके पास डीएपी भी नहीं है, सब कुछ कोई भी नहीं है, तो आप नॉर्मली गोबर की खाद डाल सकते हैं। यहाँ लगाए हुए फ्रेंड्स मुझे रीपॉटिंग किए हुए यहाँ 58 डेज हो चुके हैं और 58 टू 60 डेज में इस तरह से फ्रूटिंग हो जाती है। ये देखिए कितना फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश लीव्स हैं, हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जो हमने फर्टिलाइजर यूज किया था उसका ये रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।